नमस्कार दोस्तों, मैं सनातन संस्कृति ना आदिनाथ चैनल से आपका अपना अमित बोल रहा हूँ। आज मैं बात करता हूँ शंकर भगवान के अर्धनारीश्वर अवतार के बारे में। सावन का पर्व भी चल रहा है, तो क्यों ना शिव के बारे में जानकारी ली जाए। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव की पूजा अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। भगवान शिव के कई नामों और स्वरूपों में उनका एक अवतार अर्धनारीश्वर का भी है। भगवान शंकर के इस अवतार में शिव जी का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह अवतार स्वयं अपनी मर्जी से लिया था, क्योंकि इस स्वरूप के माध्यम से वह लोगों को इस बात का संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं। इसलिए शिव जी को यह स्वरूप स्त्री और पुरुष की समानता को दर्शाता है। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप इस बात को भी दर्शाता है कि समाज और परिवार में स्त्री का महत्व भी पुरुष के समान ही है। दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह रूप यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान शिव को अर्धनारीश्वर अवतार लेना पड़ा? क्या था इसका कारण? इस प्रश्न का उत्तर शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि में केवल शिव जी और विष्णु ही थे। इस तरह से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और ऐसे में एक बार उन्हें नए सिरे से सृष्टि का सृजन करना होगा। इससे ब्रह्मा जी दुखी हो गए। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि का सृजन करो। आकाशवाणी सुनने के बाद भी ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना करने में विफल थे, क्योंकि नारियों की उत्पत्ति के बिना यह संभव नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना के लिए शिव जी की मदद ली। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस स्वरूप में उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव और आधे भाग में स्त्री रूपी उमा शंकर यानी शक्ति नजर आई। ब्रह्मा जी ने कहा, एक उचित सृष्टि का निर्माण करने के लिए मैं अब भी असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी भगवान शिव से बोले, आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो कि प्रजनन के जरिए संभव है। इससे ही सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तब परमेश्वरी शिवा ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान एक शक्ति को प्रकट किया। शिव जी की यह कांतिमयी शक्ति दक्ष की पुत्री हो गई। इस तरह से ब्रह्मा जी को उपकृत कर और अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई, जिसके बाद से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से ही सृष्टि का संचालन हो पाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों।